महाराष्ट्र से इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। विधान परिषद चुनाव से जुड़ी हुई अहम खबर। महाविकास आघाड़ी को बड़ा झटका लग सकता है। एनडीए के सभी 8 उम्मीदवार की जीत हुई है। 11 सीट के लिए 12 उम्मीदवार मैदान में थे और एनडीए के सभी उम्मीदवार जो थे 8 जिनके नंबर्स थे उनकी जीत हुई है। 1 सीट के लिए काउंटिंग फिलहाल चल रही है। ये बड़ी जानकारी महाराष्ट्र से विधान परिषद चुनाव से जुड़ी हुई अहम खबर। महाविकास आघाड़ी को बड़ा झटका यहां लग सकता है। एनडीए के सभी 8 उम्मीदवार की जीत हुई। 11 सीट के लिए 12 उम्मीदवार मैदान में थे। 1 सीट के लिए हालांकि काउंटिंग अभी भी की जा रही है। सत्य प्रकाश सोनी सहयोगी कनेक्टेड है। सत्य प्रकाश, क्या इन्फॉर्मेशन है आपके पास? सत्य प्रकाश, क्या आप तक आवाज आ रही है मेरी? चलिए दोबारा कनेक्ट करते हैं, लेकिन बड़ी जानकारी इस समय मिल रही है। महाविकास आघाड़ी को महाराष्ट्र में एक बार फिर से बड़ा झटका लग सकता है। एनडीए के सभी 8 उम्मीदवार की जीत हो चुकी है। 11 सीट के लिए 12 कुल उम्मीदवार थे मैदान में, जिसमें 8 कंटेस्टेंट्स एनडीए के थे और उन्हें जीत हासिल हुई है। 1 सीट के लिए काउंटिंग फिलहाल अभी भी चल रही है। महाराष्ट्र एमएलसी चुनाव और इस समय महाविकास आघाड़ी को बड़ा झटका लग सकता है। ये बड़ी इंफॉर्मेशन इस समय महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी हुई। इसी साल महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव भी हो रहे हैं। अब इस नजरिए से अगर देखें तो चुनाव से पहले ही ये साफ हो जाएगा कि कौन किसके साथ खड़ा है। इसी बीच एमएलसी चुनाव से पहले ही कांग्रेस को आज एक बड़ा झटका तब लगा जब उसकी मीटिंग से 3 विधायक गायब हो गए। एमएलसी चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस के 37 में से 3 विधायक पार्टी की मीटिंग में शामिल ही नहीं हुए। इनमें से एक जितेश हैं, जो कि कांग्रेस छोड़कर के बीजेपी में आने वाले पूर्व सीएम अशोक चव्हाण के खास माने जाते हैं। दूसरे विधायक का नाम जिशान सिद्दीकी है, जो हाल ही में अजित गुट में शामिल होने वाले बाबा सिद्दीकी के बेटे हैं। तीसरे विधायक का नाम है संजय जगताप। हालांकि वो वार्षिक तीर्थकाल जुलूस से शामिल होने गए हैं और कांग्रेस का कहना है कि जगताप ने इस बारे में जानकारी उन्हें पहले से ही दे दी थी, पहले इन्फॉर्मेशन दे दी थी। सत्य प्रकाश दोबारा कनेक्टेड है हमारे साथ। सत्य प्रकाश, महाविकास आघाड़ी को बड़ा झटका लग सकता है और आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव भी है। ऐसे में बहुत जरूरी है कि महाविकास आघाड़ी खुद को एकजुट रखने की कोशिश करे और कांग्रेस का क्या टेक होगा ये भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। बिल्कुल, देखिए महाराष्ट्र विधान परिषद का रिजल्ट आ रहा है और लगातार देखा जा रहा है कि किस तरह से जिस तरह की उम्मीद लगाई जा रही थी रिसोर्ट पॉलिसी, वो कहीं न कहीं भारतीय जनता एनडीए के काम आई और यही वजह है कि एनडीए के जो सभी उम्मीदवार थे उनकी विजय हुई है। और दूसरी तरफ यह चुनाव इसलिए भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि आने वाले कुछ ही महीनों में जो है विधान सभा का चुनाव है। ऐसे में ये एकजुटता का परिचय देता है कि किस तरह से तमाम जो विधायक है, तमाम जो दल है, उनके विधायक उनके दल के साथ कितना लॉयल है। यही वजह है कि जिस तरह से ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि इस बार जो है क्रॉस वोटिंग का फैक्टर देखा जा रहा है, लेकिन जिस तरह की रिजल्ट आया है उससे साफ जाहिर होता है कि एनडीए में तो क्रॉस वोटिंग का फैक्टर नजर नहीं आया, लेकिन ये बिल्कुल कहा जा सकता है कि जिस तरह से शरद चंद्र पवार गुट के लिए यह उम्मीद थी कि जो तस्करी उम्मीदवार जयंत पाटिल थे उन्हें कम वोट मिला है, यही वजह कि वह मतदान केंद्र से ही उठकर चले गए हैं। अब हालांकि बहुत कम वोट उन्हें मिले हैं, लेकिन दूसरी तरफ शिवसेना यूबीटी के जो उम्मीदवार है उनको जो है सिर्फ 22 वोट मिले हैं। मिलिंद नार्वेकर को देखा जाए तो सिर्फ 22 वोट मिले हैं। 1 वोट की जरूरत उन्हें भी है। अगर वोटिंग अभी भी जारी है और इस तरह की जानकारी मिलती है कि नार्वेकर को 1 वोट मिल रहा है तो जाहिर तौर पर नार्वेकर की जीत हो सकती है। लेकिन अगर 1 वोट नहीं मिलता है तो यह साफ हो जाएगा कि कांग्रेस के विधायकों के द्वारा जरूर कहीं न कहीं जो है क्रॉस वोटिंग की गई है। अब कैसे की गई है इस पर अभी बड़ा जो है। तो फिर सत्य प्रकाश, क्या ये माना जाए कि क्रॉस वोटिंग हुई है तो आने वाले समय में ये एनडीए को मजबूत करने वाला है? जो विधायक हैं सम्मिलित हो सकते हैं। आने वाले दिनों में चुनाव है, बेहद महत्वपूर्ण है दोनों ही पार्टी के लिए। बिल्कुल, यह संदेश तो जरूर जाता है कि एनडीए बिल्कुल मजबूत है। एनडीए ने जिस तरह से अपने विधायकों को संजोए रखा उसका एक साफ नजारा है कि एनडीए के सभी उम्मीदवारों की जीत हुई है। एनसीपी अजित पवार गुट के दोनों विधायकों की उम्मीदवारों की जीत हुई है। शिवसेना शिंदे गुट के जो दोनों विधायक थे उनकी जीत हुई है। और वहीं भारतीय जनता पार्टी के जो 5 उम्मीदवार मैदान में उतारे गए थे उनकी जीत है। हालांकि उम्मीद भाजपा को सिर्फ 4 उम्मीदवारों की थी, लेकिन 5 की जीत हुई है। तो ऐसे आंकड़ा लगाया जा सकता है कि आखिरकार क्रॉस वोटिंग
अगर नहीं हुई है तो जीत कैसे हुई। इससे साफ जाहिर होता है कि कांग्रेस के ऊपर जो उम्मीद शरद चंद्र पवार गुट लगाया रहा था, उसमें जो है यह कहीं न कहीं छेद किया गया है, कहीं न कहीं मतभेद आया है। यही वजह है कि जयंत पाटिल जो सत्करी विभाग से उन्हें उम्मीदवारी दी गई थी, उसमें जो है उन्हें बेहद वोट कम मिला है। इसलिए भी देखा जा रहा है कि काफी नाराजगी, हालांकि जश्न की तैयारियां की गई थी। ऐसा मुझे बताया गया कि अगर मिलिंद नार्वेकर जीतते हैं या फिर जयंत पाटिल जीतते हैं तो जश्न किया जाएगा, लेकिन जैसे ही ये सूचना मिली कि मतदान केंद्र से ही उठकर चले गए जयंत पाटिल, उसके बाद सारे प्रोग्राम को कैंसिल कर दिया गया। तो ये साफ जाहिर होता है कि कहीं न कहीं जो है कांग्रेस खेमे से जो है क्रॉस वोटिंग की गई है, क्योंकि कांग्रेस के पास ही महाविकास अघाड़ी में सबसे ज्यादा जो है विधायकों की संख्या 39 थी, जिसमें 23 जो वोट जो है कांग्रेस को मिला। बाकी के वोट जो मिलने चाहिए थे वो नहीं मिले हैं। इससे साफ जाहिर होता कि कहीं न कहीं क्रॉस वोटिंग का ये मामला सामने आ सकता है। तो फिर विधानसभा चुनाव में एकजुट कैसे होंगे, क्योंकि लोकसभा चुनाव हमने देखा बड़ी मशक्कत करनी पड़ी कांग्रेस को, और या फिर आप कह सकते हैं जितने भी तमाम सहयोगी दल उनके साथ थे, विपक्ष की जितनी भी पार्टियां थी, मशक्कत करके वो यहाँ तक आए। और पहले भी ये फैक्टर कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा था सत्यप्रकाश की, चलिए लोकसभा चुनाव तो ठीक है, लेकिन विधानसभा चुनाव में जैसे ही ये एक दूसरे से अलग होंगे वो कहीं ना कहीं एनडीए को मजबूती देगा। वही होता नजर भी आ रहा है एमएलसी चुनाव में। अगर क्रॉस वोटिंग फैक्टर बना है तो कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव में भी ये बहुत ज्यादा इफेक्ट करने वाला है कांग्रेस को खास तौर पे। बिल्कुल, देखिए जिस तरह का रिजल्ट आया है उससे साफ जाहिर होता है कि महाविकास अघाड़ी को एक बार फिर से मंथन करना होगा, क्योंकि अगर महाविकास अघाड़ी इस मामले को गंभीरता से नहीं लेती है तो रिजल्ट कुछ भी हो सकता है। क्योंकि आज के रिजल्ट ने यह बता दिया कि किस तरह की स्थिति जो है महाविकास अघाड़ी के विधायकों के अंदर है, किस तरह की स्थिति जो है शिवसेना यूबीटी के अंदर है और शरद चंद्र पवार गुट के अंदर है। ये साफ हो जाता है। इस सब का फायदा कहीं न कहीं एनडीए को मिला है, क्योंकि एनडीए को उम्मीद नहीं थी, लेकिन एनडीए ने जानबूझकर एक एक्स्ट्रा उम्मीदवार उतारा था जिसकी विजय हुई है। यानी कि उम्मीद से ज्यादा उम्मीद यह थी कि एनडीए के 8 उम्मीदवार जीतेंगे, जबकि कांग्रेस, एनसीपी और शरद चंद्र पवार के जो उम्मीदवार है जयंत पाटिल, उनकी विजय होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब ऐसे में संशय बरकरार है, क्या मिलिंद नार्वेकर की जीत होती है नहीं। अगर जीत नहीं होती है तो बहुत बड़ा फैक्टर काम कर रहा है एनडीए के लिए, ये साफ हो जाएगा। महायुति वर्सेस महाविकास अघाड़ी, और ऐसे में उद्धव ठाकरे का स्टैंड कैसा आपको नजर आ रहा है, क्योंकि बीच में हाल ही में चर्चा ये भी हुई थी कि एक बार फिर से सम्मिलित वो एनडीए के साथ फिर से शामिल हो सकते हैं, एनडीए गुट का हिस्सा बन सकते हैं वो। तो क्या अब ऐसा है कि उद्धव का जो पूरा टेस्ट है या फिर कह सकते हैं जो पूरा स्टैंड है वो बदल जाएगा विधानसभा चुनाव के मद्देनजर? बिल्कुल, अगर इस तरह की स्थिति रहती है तो जाहिर तौर पर बहुत बड़ा झटका लग सकता है महाविकास अघाड़ी को और खास करके शिवसेना यूबीटी को, क्योंकि विधायकों में सामंजस्य की स्थिति नहीं देखी जा रही है। इतना प्रोग्राम, इतने बैठक, इतने सामंजस्य बिठाने के बाद भी अगर विधायक जो है उन्हें वोट नहीं देते हैं तो ये साफ जाहिर होता है कि कहीं न कहीं ये पूरा मामला जो है नाराजगी का है। हालांकि नाराजगी किस लिए, क्योंकि उम्मीदें जिस तरह की महाविकास अघाड़ी लगाई थी, जिस तरह से बयान जो है शरद चंद्र पवार ने दिया था कि उन्हें जो है लोकसभा के बाद तमाम विधायक उनके संपर्क में है, तमाम लोग अपने घर वापसी चाहते हैं, चाहे शिवसेना शिंदे गुट का हो या फिर एनसीपी अजीत पवार गुट का हो, वह लोग जो है महाविकास अघाड़ी में वापस आना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें उम्मीद है कि अगर उन्हें टिकट मिलता है तो विधानसभा में उनकी एक अच्छी खासी जीत हो सकती है। तो यह फैक्टर देखने के बाद, यह स्थिति देखने के बाद कहीं न कहीं महाविकास अघाड़ी को और खासकर शिवसेना यूबीटी को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अब ऐसे में खुशी की बात है कि एनडीए के जो उम्मीदवार है उनकी जीत हुई है, उसका जश्न अब एनडीए मनाने की तैयारी में है, भारतीय जनता पार्टी मनाने की तैयारी में है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद से ज्यादा उम्मीदवारों की उनकी जीत हुई है। 4 उम्मीदवारों की जगह उनके 5 उम्मीदवारों की जीत हुई है। हालांकि आंकड़े यही कह रहे थे कि भाजपा के 4 उम्मीदवार जीतेंगे और एक जो है शरद चंद्र पवार के गुट के जो उम्मीदवार है उनकी जीत होगी, लेकिन कांग्रेस का फैक्टर और कांग्रेस की उम्मीदों पर शायद ये जयंत पाटिल खड़े नहीं उतरे, इसलिए उन्हें वोट उतना नहीं मिला जितना उम्मीद की जा रही थी। अच्छा, इस चुनाव में सत्यप्रकाश क्रॉस वोटिंग हुई है, इसकी कोई खास वजह नजर आती है क्या? और देखिए, जिस तरह के बैठकों का दौर भारतीय जनता पार्टी ने किया है, जिस तरह का सामंजस्य भारतीय जनता पार्टी ने दिखाया है, इससे साफ होता है कि भारतीय जनता पार्टी का संयोजन जो प्लान है वो बेहतर है।
अब कांग्रेस और शिवसेना की अगर बात करें तो शिवसेना और कांग्रेस ने अपने विधायकों को जो है रिसोर्ट प्लानिंग के तहत नहीं रखा, हालांकि उन्हें छोड़ के रखा था, लेकिन ये बात जरूर है कि वो कोशिश कर रहे थे कि कोई विधायक इधर उधर न जाए। लेकिन कई फैक्टर ऐसे काम कर रहे हैं जो वर्तमान सरकार के साथ जो शिंदे गुट है उनके साथ जो है काफी लोग जुड़े हुए थे। जो बार बार कहा जा रहा था कि सरकार जिसकी होती है उसके साथ विधायकों की जो मत ज्यादा हो जाता है, तो ये भी एक बड़ा फैक्टर है कि शायद वर्तमान समय में जो सरकार है शिंदे गुट के पास है और शिंदे गुट के तमाम विधायक जो है अन्य विधायकों के संपर्क में रहे हैं। ये माना जा रहा है कि एक अच्छा मौका मिले इसकी तलाश में, क्योंकि विधानसभा के चुनाव के दरमियान भी लोगों की नजरें जो है कहीं कहीं आने वाले विधानसभा चुनाव पर भी है। तो टिकट को लेकर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने आज ऐलान भी कर दिया कि हम सबसे पहले टिकट की घोषणा करेंगे और उन उम्मीदवारों को मैदान में उतारेंगे जिन्हें वह चाहते हैं, तो इसकी भी एक बड़ी लालच हो सकती है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने एक गेम प्लान किया और ये तैयार किया कि सबसे पहले हम विधायकों की लिस्ट जारी करेंगे जिन्हें हमें मैदान में उतारना है, तो यह भी एक बड़ा फैक्टर हो सकता है। इस वजह से भी क्रॉस वोटिंग का ये जो मामला है इससे भी समझा जा सकता है। क्या नेतृत्व परिवर्तन भी संभव है महायुति में? बिल्कुल, ये नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि जब सत्ता बदलती है या सभी सत्ता में दरारें आती है, कमजोर होती है, तो इस तरह की स्थिति बिल्कुल बनती है। क्योंकि महाराष्ट्र में भी देखा गया है कि जब भी इस तरह की स्थिति बनती है तो कहीं कहीं नेतृत्व परिवर्तन होता है। अब ऐसे में राज्य के मुख्यमंत्री की बात है, अब आने वाले समय में विधानसभा का चुनाव है, तो जाहिर तौर पर नेतृत्व परिवर्तन हो सकता है। लेकिन जिस तरह के रिजल्ट सामने आया है उससे इससे ये कहा जा सकता है कि एक बेहतर पाली कहीं न कहीं एनडीए ने खेला है और महाविकास आघाड़ी को पिछाड़ते हुए, क्योंकि जो उम्मीदें थी उस तरह से बिल्कुल रिजल्ट जो है महाविकास आघाड़ी के नहीं आए हैं। और हालांकि आंकड़े उनके पास थे, लेकिन उसके बाद भी अगर फेल्योर हुए हैं तो ये साफ जाहिर होता है कि कहीं कहीं कमी संयोजन में रह गई थी, कहीं कहीं कमी आपसी मतभेद को लेकर रही है। इसका रिजल्ट ये बता रहा है। अच्छा, महाविकास आघाड़ी हो या फिर महायुति हो, और जब भी नेतृत्व की बात होती है तो एनडीए हमेशा प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ती रही है, और विधानसभा का भी चुनाव हो तो हमने देखा है कि मेजर फैक्टर वही होता है। यहाँ मैंने देखा कि बीजेपी के 5 उम्मीदवार जीते, शिंदे गुट के 2 उम्मीदवार जीत गए हैं, अजित पवार गुट के भी 2 उम्मीदवार जीते हैं। ऐसे में क्या ऐसा भी संभव है, क्या ऐसी भी संभावनाएं सत्यप्रकाश दिखती है कि आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी अपनी बात आगे रखे, उससे पहले जो उनके खेमे के लोग हैं, जो उनके सहयोगी दल हैं, उनको भी मानना उनके लिए जरूरी हो जाएगा? बिल्कुल, देखिए यह पहली बार नहीं हुआ, हर बार होता है। भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी के तौर पे अभी काम कर रही है, और ऐसे मौके पर आपने देखा कि विधान परिषद चुनाव में भी उनके 5 उम्मीदवार जीत कर आए हैं। और बीजेपी की ही देन है कि शिंदे गुट के दोनों जो उम्मीदवार और अजीत पवार गुट के दोनों विधायकों की जीत हुई है। ये बिल्कुल माना जा सकता है जो समन्वय है, जो संयोजन है, जो मैनेजमेंट है, वो बीजेपी का बेहतर है। इसलिए बीजेपी अपने आप को पावरफुल मानती है, और कोई भी निर्णय से पहले हर बार जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आगे किया जाता है। अब ऐसे में विधानसभा का चुनाव भी है और नेतृत्व भी भारतीय जनता पार्टी के पास है, तो कहीं कहीं ये माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व इस बार भी विधानसभा चुनाव में बड़ा होगा। और यही वजह है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंबई दौरे पर होते हैं तो सभी दल जो है। सत्यप्रकाश, लौटती हूँ आपके पास। इसी बीच एक बड़ी खबर है, बीजेपी के सभी 5 उम्मीदवार जीत गए हैं। एमएलसी चुनाव में बीजेपी के सभी 5 उम्मीदवार जीते हैं। इसके साथ ही अजित गुट के 2 लोगों जो 2 उम्मीदवार हैं उनकी भी जीत हुई है। शिंदे गुट के भी 2 उम्मीदवारों की जीत हो गई है। ऐसे में एनडीए यहाँ पर स्ट्रांग होता हुआ नजर आ रहा है। अब सवाल है विधानसभा चुनाव का। जब महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होंगे तो इस एंगल पर कितना ज्यादा खेला जा सकता है, और एनडीए यानी खासतौर पर बीजेपी अपने आप को वोट पोलराइजेशन में कितना ज्यादा आगे लेकर के जाएगी, ये एक अहम सवाल बना हुआ है। विधान परिषद का ये रण जिसमें इस समय महायुति जीतती हुई नजर आ रही है, कम से कम दबदबा जरूर नजर आ रहा है।